खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड है, सैटरडे, तो मैंने आपको कहा था, बल्कि काफ़ी हफ्तों से कह रहा था कि किसी वीकेंड पे गोल्ड की हिस्ट्री देखेंगे और आपको इसका वेव काउंट समझाऊंगा। ये ओनाडा का चार्ट मैंने खोला हुआ है। रोज़ हम फॉरेक्स कॉम के चार्ट पे होते हैं। आज मैंने ओनाडा का चार्ट खोला है और ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसके ऊपर कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ। चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसका शुरू से, मतलब जब से ये गोल्ड का चार्ट लॉन्च हुआ है तब से लेके, और ये इसका ऑल टाइम हाई था 2011 में। 2011 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है $1925 पे। उसके बाद ये एक थ्री वेव पुल बैक में नीचे आया है। ए, बी और ये सी की फिर फर्दर 5 वेव्स हैं। हम इस वक्त इंटरनल काउंट्स में नहीं जा रहे। बताना आपको ये था कि ये जो हम 3000 और 3300 को ट्रैक कर रहे हैं उसके पीछे क्या कहानी है। तो ये करेक्शन जो ऑल टाइम हाई 2011 में हुई थी, उसके बाद ये जो करेक्शन थी वन ABC वाली, ये आके 2015 में कंप्लीट हुई थी, या 2016 के स्टार्ट में आके फिर प्राइस ने वापस ऊपर जाना शुरू किया था। तो फ्रॉम 2011, 2015, 16, 5 इयर्स लगे हैं इस करेक्शन को। ये हम वीकली चार्ट पर हैं। उसके बाद प्राइस ने, हम 5 वेव्स मूव आगे ट्रैक करनी है हमने, क्योंकि ये करेक्शन ओवर हो गई थी वेव 4 की, और यहाँ से हम वेव 5 ले रहे हैं बड़े साइकिल की। उसमें हमारे पास ये वेव 1 है और ये वेव 2 है, फिर ये यहाँ तक वेव 3 है, यानी 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर एक फ्लैट करेक्शन है वेव 4 की, और उसके बाद इस वक्त हम अपनी उस फाइनल वेव 5 में हैं, जो स्टार्ट हुई है अराउंड 1616 से। अच्छा, अब टारगेट वाइज आप देखें, जब ये 2016 में जब ये बॉटम आउट हुआ है, ये करेक्शन कंप्लीट हुई है, तो हमने इसका लिया है लेंथ ऑफ वेव 1 और इसको ऐड किया है लेंथ ऑफ वेव 2 में। तो वेव 3 जो है उसने मोर देन 200% ट्रेवल किया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक करेक्शन आई है वेव 4 की। अब वेव 4 की करेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि वो 50% से ज़्यादा नहीं होती और वेव 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं होती। तो ये आप देखें, इसने गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है ABC पर फ्लैट करेक्शन में, और उसके बाद वेव 5 स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी। ये इसको आप लेबल कर लें ताकि आपको याद रहे हम कर क्या रहे हैं। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, और ये हमारे पास वेव 5, लेकिन इसकी डिग्री हमें बड़ी करनी पड़ेगी। इंटरनल हमें और वेव्स भी देनी पड़ेंगी। ठीक है जी। ये अब 2016 से हम चले और ये हमने दोबारा वेव 3 में टॉप किया
2000 2100 के अराउंड वेव 3 में। उसके बाद ये वेव 4 है, इसकी करेक्शन आई जिसको लोग कोविड क्रैश कहते हैं, क्योंकि 2020 में कोविड आ गया था। कोविड क्रैश कह लें या सिंपल वेव 4 करेक्शन कह लें। एलियट वेव में तो कोई क्रैश व्रैश नहीं होते, करेक्शंस आया करती हैं। अब यहाँ से हम अपनी फाइनल वेव 5 में हैं। टारगेट वाइज इसको देखने के 2-3 तरीके होते हैं। मैंने आपको अपने प्रीवियस काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि हम लेंथ लेंगे वेव 1 to 3 की और इसको ऐड कर देंगे वेव 4 में। तो हमारे पास जो इमीडिएट टारगेट था वो 2472 का था, वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आया है और मार्केट कंटिन्यू कर रही है। तो इस वेव 5 का फर्दर जो टारगेट है वो 3215 है। इंटरनल स्ट्रक्चर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वीकली चार्ट के ऊपर बड़ी वेव्स को, मैक्रो वेव्स को देख रहे हैं। माइक्रो वेव्स को या नैनो वेव्स को हम नहीं देख रहे। तो इसमें हमारे पास दो टारगेट बनते थे। तो एक आप ये फिगर ज़हन में रख लें 3200, और एक इसको देखने का और तरीका होता है कि आप लेंथ लें वेव 1 की और इसको ऐड कर दें वेव 4 में। ये भी तकरीबन 200% कर चुकी है। 2.618 कहाँ पे है इसका? 2.618 इसका एग्जैक्ट उसी जगह पर आ रहा है जहां पे हमारा ये है 100%। अब आ जाते हैं आखिरी वेव की तरफ आप, क्योंकि ये तो अब हमारा आ गया बड़ी वेव का टारगेट। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम वीकली पे ही देख रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम डेली पे जा सकते हैं। तो हमने यहाँ से लिया, ये है जी अक्टूबर 2022 में ये बॉटम आउट हुआ है, फ्लैट करेक्शन तकरीबन 1600 के अराउंड। उसके बाद हमने दोबारा 5 वेव्स लेनी है, क्योंकि ये आखिरी वेव 5 की वेव 5 चल रही है। कैसे चल रही है वो भी देखते हैं। ये आपके पास हो गया वेव 1, वेव 2, वेव 3। खैर 3 और 4 और 5 का फैसला अभी होना है। इनकी डिग्री कम कर देता हूँ, फैसला कैसे होना है वो आपको मैं समझाता हूँ। वेव 3 का टारगेट पहले देखते हैं और वेव 4 का टारगेट। वेव 1 और 2 तो हमारे पास क्लियर है। ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ वेव 1। इसको जब ऐड करें वेव 2 में तो कम से कम गोल्डन रेशो और ज़्यादा से ज़्यादा 200%। तो अब आप ये देखें कि ये 200% पे तकरीबन पहुंच चुका है। 2967 है। अगर हम इसको एक्यूरेट फिब लें तो ये तकरीबन इतना ही बनता है जहां पे इसने हिट किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। एक आप ये देखें कि ये जो गोल्डन रेशो थी 1.618, 2699, यहाँ पे प्राइस ने रिएक्शन किया है और ये अभी हमारे पास जो रीसेंट करेक्शन आई है 2536 तक जिसमें प्राइस गई थी, ये वो है। अगर हम वेव 3 को यहाँ ख़त्म कर लें तो वेव 4 यहाँ पे आ जाएगी और अब हम फाइनल वेव 5 में हैं। यानी एक ऑप्शन ये है कि हम वेव 3 को यहाँ ले लें और ये छोटी सी वेव 4 है और ये वेव 5 है जो इस वेव 5 को कंप्लीट करेगी, बड़ी डिग्री की वेव 5 को। या हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि हम
200% पे लें वेव 3 को, कि वेव 3 एक्सटेंडेड है और वेव 4 अभी आनी है। जिस डिप का मैं आपको इंतज़ार का अक्सर कह रहा होता हूँ कि एक वेव 4 आएगी 3000 जब हम क्रॉस करेंगे और फिर हम एक फाइनल वेव में जाएंगे। तो उसकी रीज़न यही है कि अभी तक इस चीज़ का फैसला नहीं हो पा रहा कि वेव 3 को यहाँ पे ख़त्म करें या वेव 3 अभी चल रही है। उसके बाद वेव 4 की एक करेक्शन आनी है और फिर वेव 5। अच्छा, अब इसको मैं हटा रहा हूँ। आपने टारगेट वाइज समझ लिया कि या तो वेव 3 ख़त्म होने वाली है या वेव 3 ख़त्म हो चुकी है और हम वेव 5 में हैं। अब ये जो वेव 3 है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें। लेंथ ऑफ वेव 1 लें, इसको ऐड करें वेव 2 में, तो हमारे पास वेव 3 की भी सिर्फ 3 वेव्स आई हैं। इसलिए आप इसको यूं समझें कि ये 200% तक आके इसने रिएक्शन किया। हमें एक और 1 2 3 4 5 लेना पड़ेगा इंटरनल वेव 3 का, कि वेव 3 की 5 वेव्स कैसे हैं। 1 2 3 4 5। इसकी डिग्री फिर फर्दर हमें छोटी करनी पड़ेगी। तो अब आप यूं समझें कि ये जो सर्कल वेव 3 है, जब ये ब्रैकेट वाली 5 वेव्स कंप्लीट होंगी तो हमारी सर्कल वेव 3 कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारे पास एक सर्कल वेव 4 आएगी और फिर एक सर्कल वेव 5 आएगी। तो हम इस वाली रोमन में जो 5 लिखा हुआ है, ये 5 वेव्स कंप्लीट होंगी और इसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक हिस्टोरिक करेक्शन आएगी जो अच्छी खासी होगी। अच्छा, अब हमने वेव 3 को इंटरनली लेबल कर लिया है। अब इसमें आप ये देख लें कि अगर हम पहले चेक करें वेव 4 का टारगेट पूरा हुआ है। हमने लिया है यहाँ से वेव 3 की लेंथ लें, तो इसने तकरीबन 23% किया है। गोल्डन रेशो से पहले बहुत ही माइनर सी करेक्शन आई है वेव 4 में और अब ये वेव 5 की तरफ जा रही है। टारगेट वाइज एक तो वेव 3 का हमने टारगेट लिया था लेंथ ऑफ वेव 1 और लेंथ ऑफ वेव 2, तो 300% 200% हमने लिया था। ठीक है, इसको हटा दें, इसकी तो अब ज़रूरत नहीं रही। अब इनका इंटरनल वेव्स का वेव 5 का क्या टारगेट बनता है, इनके हिसाब से ये वेव 3 कहाँ ख़त्म होनी चाहिए। एक तो सर्कल वेव 2 का हमने टारगेट लिया, फिर एक दफ़ा देख लें, यानी हम लेंथ ले रहे हैं वेव 1 की, इसको ऐड कर रहे हैं वेव 2 में, तो 200% बनता है 2978 तक हमारी वेव 3 बनती है। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए हम लेंथ ऑफ वेव 1 टू 3 लेंगे और उसको वेव 4 में ऐड कर देंगे। उस हिसाब से हमारे जो वेव 3 है ये यहाँ पर एंड हो रही है 3319 पे। जो मैं अपनी वीडियोस में कहता था ना 3300 का टारगेट बन रहा है, वो अब इंटरनल स्ट्रक्चर का मुझे आइडिया नहीं है कि मार्केट किस तरह से 3300 तक पहुंचती है, बट ये हमारा 3300 का टारगेट फिब लेवल्स की मदद से आया है और ये आगे भी जा सकता है। लेकिन इस वक्त हमारे पास वेव 4 की हम करेक्शन लेंगे और फिर वेव 5 में देखेंगे कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। 4000, 5000, 5500, फिर ये क्रैश आएगा। अच्छा, अब ये आपने देख लिया है ना, हमारे पास ये टारगेट आ गए हैं। इसको एक तरीका और है देखने का, लेंथ लें आप वेव 1 की
और उसको आप ऐड कर दें लेंथ ऑफ वेव 4 में, तो इसका 1:1 रेशो जो बन रही है वो बन रही है 3000, और जो गोल्डन रेशो है वो बन रही है 3222 और 3319, ये दो बिल्कुल आसपास हैं फिब। इसलिए मैं बार बार यही बताता रहा हूँ कि हमारा टारगेट 3000 और 3000 एंड बियॉन्ड है। अब ये उससे पहले करेक्शन ले ले या वेव 3 यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए, बस ये कंप्लीट हो गया जी। और नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली वेव 3 यहाँ ख़त्म हो जाए और फिर ये वाली वेव 4 की करेक्शन स्टार्ट हो, उसके बारे में हम फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि फ़िलहाल बुलिश हैं। और इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स, ये आपके पास दो इंडिकेटर्स हैं। इसमें आप ये देखें कि ये जो मैक डी है ये वीकली चार्ट के ऊपर नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है और ये इंक्रीज कर रहा है इसका मोमेंटम। ये आप देखें, ये नेगेटिव थी, करेक्शन जब आई है उसके बाद ये नेगेटिव मोमेंटम कम हुआ है, पॉजिटिव मोमेंटम आया है और पॉजिटिव मोमेंटम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है जी। आरएसआई आपकी ओवरबॉट रीजन में है, लेकिन मैकडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही। नॉर्मली जब ओवरबॉट रीजन में जाती है प्राइस, तो करेक्शन एक्सपेक्टेड होती है कि प्राइस नीचे आएगी, लेकिन मैकडी का मोमेंटम कम नहीं हो रहा। इसी तरह आप मंथली चार्ट पे देख लें। मंथली चार्ट में आपकी आरएसआई ओवरबॉट जोन में दूसरी दफ़ा गई हुई है और काफ़ी देर से है। ये अक्टूबर से ओवरबॉट में है, 70 प्लस है और इसका नीचे आने का कोई चांस नहीं लग रहा। लेकिन यही इंडिकेशन होती है। इसको वेरीफाई करते हैं मैकडी के साथ। मैकडी में मोमेंटम एग्जॉस्ट होने के बजाय ये जो फासला है ब्लू लाइन का, वो सिग्नल लाइन से ऊपर है और ये जो मोमेंटम की बार है सॉलिड ग्रीन बार है, मतलब आपका ट्रेंड एग्जॉस्ट नहीं हो रहा मैकडी के ऊपर। अब आपके पास दो इंडिकेटर्स हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट बता रहे हैं। मैकडी बता रहा है वीकली और मंथली हम लोग बुलिश हैं, जबकि आरएसआई बता रही है कि हम लोग ओवरबॉट जोन में हैं, कभी भी सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। इसलिए एलियट वेव थ्योरी में इंडिकेटर्स नहीं देखे जाते, इंडिकेटर्स फॉल्स रीडिंग बताते हैं। तो आज की वीडियो को हम इधर ही कंक्लूड कर रहे हैं। आपको बताना ये था कि ये इस 5 वेव में है, इसलिए 3000 से 3300 का टारगेट है, कहीं भी रिवर्सल आ सकती है। बेसिकली तो हम 3000 को समझे हिट कर चुके हैं, 2955 तक हम जा चुके हैं, पीछे $45 ही हैं। हिट हो जाते हैं वेरी वेल, अगर रिवर्सल स्टार्ट हो जाती है तब भी हमें रिवर्सल का रूल वही रहेगा कि हमें आप सबसे पहले 5 वेव्स चाहिए, 1 2 3 4 5, और फिर 3 वेव्स का पुल बैक चाहिए, 1 2 सेटअप बनेगा, तब हम कंसीडर करेंगे कि रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, वेव 4 की करेक्शन आ रही है। नहीं तो तब तक हम बुलिश ही हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में, मंडे को।